उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कल हाथरस के सिकंदराऊ में जो घटना हुई यह दुखद घटना हुई है। शासन स्तर पर पहले हमने राहत बचाव कार्य को आगे बढ़ाया। इस हादसे में 121 श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई है, जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश से जुड़े थे। उत्तर प्रदेश में हाथरस, बदायूं, कासगंज, अलीगंज, एटा, ललितपुर, शाहजहांपुर, फिरोजाबाद, मथुरा, औरैया, पीलीभीत, सोनभद्र सहित 16 जिलों से आए थे। 121 में से 6 मृतक अन्य राज्य के थे, जिसमें ग्वालियर मध्य प्रदेश से 1, हरियाणा के 4 और राजस्थान से 1 थे। हाथरस के हॉस्पिटल में 31 घायलों और अन्य एटा, आगरा जगहों पर इलाज चल रहा है, जो खतरे से बाहर है। मैंने जो घायलों से बात की है, उन्होंने कहा है कि हादसा कार्यक्रम के बाद हुआ। सत्संग में जो अपना कथा वाचन करने आए थे, उनकी कथा समाप्त होने के बाद महिलाओं का एक दल उनको छूने के लिए बढ़े। सेवादारों से धक्का हुआ, जिसके बाद जीटी रोड के पास हादसा हुआ। इस तरह के कार्यक्रम में जो सेवादार होते हैं, वे प्रशासन को कार्यक्रम में घुसने नहीं देते, और जब हादसा हुआ तो अस्पताल ले जाने के दौरान सारे सेवादार भाग गए। हमने एडीजी के निर्देशन में जांच कमेटी गठित हुई है। आयोजकों से जांच में पूछताछ होगी, लापरवाही पर जवाबदेही तय होगी। हम इसको खंडन नहीं करते हैं कि इस तरह की घटना, हादसा नहीं हो सकता है। इस घटना के पीछे साजिश किसकी है, इसीलिए हम अब इसकी एक जुडिशियली इंक्वायरी करवाएंगे, जिसमें हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज व प्रशासनिक रिटायर्ड अधिकारी होंगे। इसके बाद उनके सुझाव को आगे लागू करेंगे, जिससे भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो। दोषियों को सजा मिलेगी, घटना की जिम्मेदारी, जवाबदेही तय होगी। जुडिशियल इंक्वायरी के बारे में आज ही नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है कि इस तरह की दुखद घटना पर राजनीति करने से बाज नहीं आते। अब तो उन सज्जन के साथ उन लोगों की फोटो सार्वजनिक है। किसका किसके साथ संबंध है, सब देखे जा रहे हैं। जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही होगी, और जो लोग निर्दोष लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनकी जवाबदेही तय होगी। जब लोग धर्म श्रद्धा के साथ श्रद्धालु आते हैं तो उस आयोजन में अनुशासन होता है, लेकिन जब ऐसे कार्यक्रम में कुछ साजिश होती है तो इस तरह की घटना होती है। सेवादारों ने प्रशासन का सहयोग नहीं लिया, सेवादारों ने लोगों को मरने दिया और भाग खड़े हुए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को हाथरस के सर्किट हाउस में घटना की विस्तृत जानकारी लेते हुए अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिला अस्पताल पहुंचे, जहां घायलों से वे मुलाकात कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने घायलों से हाल पूछा और घटना के बारे में जानकारी भी ली। तहसील के गांव में एक दुखद और दर्दनाक घटना अपराह्न में घटित हुई। इस पूरी घटना के तह तक जाने के लिए शासन स्तर पर हम लोगों ने कल भी जो व्यवस्था बनाई थी, लेकिन प्रथम दृष्टया हम लोगों का यह था कि पहले राहत और बचाव के कार्य को आगे बढ़ाया जाए। इस पूरी जो अभी हादसा है, इस हादसे में 121 श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई, जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश से भी जुड़े हुए थे। उत्तर प्रदेश में हाथरस, बदायूं, कासगंज, अलीगढ़, एटा, ललितपुर, शाहजहांपुर,
आगरा, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, औरैया, बुलंदशहर, पीलीभीत, संभल और लखीमपुर खीरी, इन 16 जनपदों के भी कुछ श्रद्धालु जन थे जो एक थे, हरियाणा से 4 थे और राजस्थान से 1 थे। हाथरस के जिला हॉस्पिटल में मैंने जो घायल हैं, 31 ऐसे घायल हैं जो हाथरस, अलीगढ़, एटा और आगरा के हॉस्पिटल में जिनका उपचार चल रहा है और उसमें लगभग सभी आउट ऑफ डेंजर है। हादसे के बारे में जो वहां के चश्मदीद हैं, जो इस घटना के शिकार हुए थे, गंभीर रूप से घायल हो गए थे, उनमें से ज्यादातर जो लोग हैं जिनसे आज मैंने बातचीत भी किया है, वे सभी इस बात को बोलते हैं कि हादसा कार्यक्रम के उपरांत जब इस कार्यक्रम में तो उनके पीछे पीछे भीड़ गई और इसी के बाद वे एक दूसरे के ऊपर चढ़ते गए। सेवादार भी लोगों को धक्का देते रहे, जिसके कारण दोनों ओर, जीटी रोड के दोनों ओर और जीटी रोड के अंदर भी ये सब हादसा वहां पर होता हुआ दिखाई दिया। इसका सबसे दुखद पहलू यह था कि इस प्रकार के आयोजन में जो सेवादार प्रशासन को अंदर घुसने नहीं देते, दुर्घटना होने के तत्काल बाद या दुर्घटना के दौरान प्रारंभिक रूप में इन्होंने पहले वहां पर जो भी इसके लिए दोषी होगा उन्हें इसकी सजा देना और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इनके बारे में एक सुझाव और एक एसओपी उनके माध्यम से बनाई जा सके, जिसे आगे इस प्रकार के किसी भी बड़े आयोजन में लागू किया जा सके, यह हम लोग सुनिश्चित करेंगे। और मैंने यहां पर भी, हाथरस में भी और सिकंदराव के घटनास्थल का मैंने दौरा किया, यद्यपि वहां काफी बारिश थी, और वहां जाकर के मैंने एक बार उसको देखने का प्रयास